राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर के दरिया पार करो। ये पंक्तियां आज वर्तमान में कहीं ना कहीं भारत देश को विकासशील भारत से लेकर विकसित भारत बनने के लिए प्रेरित करती हैं। नमस्कार, आज का विषय है एक देश एक चुनाव, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन। बात करते हैं इसके बैकग्राउंड या फिर इसके पृष्ठभूमि की कि क्यों वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा में है और इसका इतिहास क्या है। जब भारत देश आजाद हुआ, आजादी के कुछ वर्ष बाद जब भारत देश में सबसे पहली बार लोकसभा स्तर पर चुनाव कराए गए, तो वो वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव के ही आधार पर कराए गए। यानी कि वर्ष 1991 से लेकर 1967 तक जब देश में चुनाव कराए गए, तब समूचे राष्ट्र में एक साथ चुनाव हुआ करते थे। उसके बाद कई परेशानियां, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा और के बाद वर्ष 82-83 में 1982 और 83 यानी कि 1982 और 1983 के टाइम पर चुनाव आयोग ने फिर से एक बार पूरे राष्ट्र में एक साथ चुनाव कराने पर विचार करने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास भी विफल रहा। फिर वर्ष 1999 में न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने भी समूचे राष्ट्र में एक साथ चुनाव करने की वकालत करी। उसके बाद कुछ वर्ष पूर्व 2017 में माननीय नीति आयोग ने पूरे राष्ट्र में एक साथ चुनाव करने के लिए फिर जोर डाला, क्योंकि बार बार देश में चुनाव होने के कारण कहीं ना कहीं शासन में रुकावट आ रही थी। इसके बाद इन सारे तथ्यों को और इन सारे प्रस्तावों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं आज भारत देश को विकसित भारत बनाने के लिए एक देश एक चुनाव आदर्श भी है और अनिवार्य भी है। अगर आप बात करें कि किस तरीके से एक देश एक चुनाव भारत देश को विकसित भारत बनने की राह पर अग्रसर करा सकता है, तो उसमें सबसे पहला तर्क आता है आर्थिक तर्क। जी हां, आर्थिक तर्क यानी कि चुनावी खर्च। अगर सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट की माने तो वर्ष 2009 में भारत देश में लोकसभा के इलेक्शन कराने में लगभग 1100 करोड़ रुपए लग गए। उसके बाद वर्ष 2014 में यह रकम 3 गुना हो गई और बढ़कर 4000 करोड़ पहुंच गई। इसके बाद वर्ष 2019 में यह रकम 60,000 करोड़ पहुंच गई और पिछले वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनाव कराने की रकम लगभग 1 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। इन सभी के बाद विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला भारत, विश्व में सबसे ज्यादा सदस्यों के साथ सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी वाला भारत, विश्व में सबसे महंगे चुनाव कराने वाला भारत भी बन जाता है। और हद तब पार हो जाती है जब तथ्यों से पता चलता है कि यह चुनावी खर्च भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 3% है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपनी जीडीपी यानी अपने देश की अर्थव्यवस्था या फिर अपने देश के धन का इतना ज्यादा प्रतिशत सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में बार बार चुनाव कराने में ही व्यर्थ कर देते हैं। लगभग 7 चरणों में चुनाव और उसके बाद 45 दिनों तक चुनाव, ना जाने कितने शिक्षक कितने सैनिक चुनावों को सफल कराने में लग जाते हैं। अगला तर्क जो बताता है कि किस तरीके से एक देश एक चुनाव भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है, वो है निजी समय। जी हां, चलिए बात करते हैं कि एक व्यक्ति है और वो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के एक छोटे से गांव कस्बे से नाता रखता है, लेकिन किसी कारणवश, चाहे शिक्षा हो या व्यवसाय हो, वो किसी बड़े शहर में बसा हुआ है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। लेकिन अब बार बार उसके राज्य में, उसके जिले में या उसकी नगर पालिका नगर पंचायत में चुनाव होते हैं और वह वोट देने नहीं जाता है। इससे मतदाता दर कम होता है। अब ना जाने इस व्यक्ति की तरह कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ बार बार होने वाले चुनावों के कारण मतदान देने नहीं जाते। अगर बात करते हैं चुनौतियों की, तो एक देश एक चुनाव को लेकर क्या क्या चुनौतियां हमारे समक्ष आ सकती हैं, तो चुनौतियां होंगी संवैधानिक चुनौतियां होंगी, सामाजिक चुनौतियां होंगी, प्रशासनिक चुनौतियां होंगी, राजनीतिक। सबसे पहली जो चुनौती आएगी वो ये आएगी कि आर्टिकल 83 बात करता है ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री हाउसेस, आर्टिकल 172 बात करता है ड्यूरेशन ऑफ स्टेट असेंबलीज। तो इनमें बदलाव किए जाएं, तब जाकर कहीं ना कहीं एक देश एक चुनाव की राह सरल होगी। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि किसी भी नीति से ऊपर संविधान होता है, किसी भी नीति से ऊपर संविधान होता है और सुविधाओं से ऊपर लोगों के नागरिक अधिकार होते हैं। और अगर भारत देश को विकसित भारत बनना है तो कहीं ना कहीं नए मॉडल्स को अपनाना होगा, नए अमेंडमेंट्स को अपनाना होगा, क्योंकि आज हमें परेशानियों का समाधान ढूंढना है, उनका सर्वनाश नहीं करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।